आज बात करते हैं वृंदावन की एक ऐसी जगह के बारे में जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। सेवा कुंज। कई लोग इसे निधिवन का ही एक और हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक बहुत ही गहरी और बिल्कुल अलग पहचान है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब किसी को आध्यात्मिक जीवन में वो सबसे ऊंचा अनुभव मिलता है, एक गहरी अंतरंगता महसूस होती है, तो उसके बाद क्या? उस इमोशनल पीक के बाद अगला रास्ता क्या है? बस यही सवाल सेवा कुंज के राज का दरवाजा खोलता है। और बस यहीं से सारी गलतफहमी शुरू होती है। ज्यादातर लोग निधिवन की कहानियां सुनकर सेवा कुंज जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहां भी कोई चमत्कार या कोई दिव्य लीला देखने को मिल जाएगी। पर सच तो ये है कि ऐसा सोचकर वो इसके असली मकसद से पूरी तरह भटक जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर सेवा कुंज कोई चमत्कार दिखाने की जगह नहीं है, तो फिर ये है क्या? असल में इसका मकसद निधिवन वाले अनुभव को दोहराना नहीं है, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए लेवल पर लेके जाना है। देखिए, यहाँ का जो मेन पॉइंट है ना, वो कुछ देखना नहीं बल्कि कुछ समझना है। ये इस बात को समझने की जगह है कि जब प्यार अपने चरम पर पहुंचता है तो वो सिर्फ एक अनुभव बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वो एक्शन में बदल जाता है। प्रेम कैसे खुद को सेवा में ढाल लेता है। इस जगह का नाम ही इसके सारे राज खोल देता है। चलिए इसके नाम को ही डिकोड करते हैं, है ना, कि ये हमें सिखाना क्या चाहता है। पहला शब्द है सेवा, मतलब प्यार और अपनेपन से, अपनी मर्जी से किया गया कोई काम। एक ऐसा एक्शन जो सीधे सीधे इमोशन से जन्म लेता है। और दूसरा शब्द कुंज, मतलब एक शांत प्राइवेट सा बगीचा। तो दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? सेवा कुंज, यानी एक ऐसी प्राइवेट जगह जहां प्यार एक्शन में बदल जाता है। और यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी, सबसे गहरा पॉइंट है। प्रेम का जो पीक है ना, वो सिर्फ एक इंटेंस फीलिंग नहीं है। प्रेम असल में स्टेबल तब होता है, मैच्योर तब होता है, जब वो देखभाल बन जाता है, जब इमोशन जिम्मेदारी बन जाता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर निधिवन दिव्य प्रेम का अनुभव है, तो सेवा कुंज उस प्रेम का रखरखाव है। एक तरफ निधिवन में दिव्य अंतरंगता का एहसास होता है, तो दूसरी तरफ सेवा कुंज सिखाता है कि उस अंतरंगता के अंदर व्यवहार कैसा हो। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत भेंट नहीं है, ये उस प्यार की जिम्मेदारी लेना है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो प्यार ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। पहले अट्रैक्शन होता है, फिर क्लोजनेस आती है, लेकिन असली टेस्ट वो तो तीसरे स्टेप पर होता है, जिम्मेदारी। अब देखिए, क्लोजनेस तो सबको चाहिए, पर उसकी जिम्मेदारी लेने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। सेवा कुंज बस उसी तीसरे सबसे अहम स्टेप का सिंबल है। अब सेवा कुंज की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये कि यहाँ का पूरा माहौल, इसका डिज़ाइन, ये खुद एक टीचर की तरह काम करता है। ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझकर एक खास माइंडसेट बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो। इसकी बनावट को देखिए, ये घना चारों तरफ से बंद सा उपवन है। रास्ते भी पतले हैं, घुमावदार हैं। अब इसका असर क्या होता है? चलने वाले की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, और जैसे ही चाल धीमी होती है ना, बस मन का मूड बदल जाता है। घूमने फिरने वाले मोड से निकलकर ध्यान देने वाले मोड में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ बंदर बहुत हैं और वो लोगों का ध्यान भी खूब भटकाते हैं, पर इसका भी एक सिंबॉलिक मतलब है। ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि सारी परेशानियां, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। नहीं, असली साधना तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी अपने मन को टिकाए रखने की है। अब एक और दिलचस्प बात, निधिवन की तरह सेवा कुंज भी रात में बंद हो जाता है, लेकिन वजह में एक बहुत बारीक और जरूरी फर्क है। देखिए, निधिवन बंद होता है दिव्य लीला की प्राइवेसी के लिए, और सेवा कुंज वो बंद होता है दिव्य स्वरूप को आराम देने के लिए, उन्हें स्पेस देने के लिए। और ये कितनी बड़ी सीख है कि प्यार का मतलब सिर्फ हर वक्त साथ रहना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर स्पेस देना भी होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर वहां आने वाले के अंदर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाती हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो लेने वाले से देखभाल करने वाला बनाता है। सेवा कुंज अंदर के सवालों को ही बदल देता है। पहले मन पूछता है, मुझे क्या फील होगा, मुझे क्या मिलेगा? पर सेवा कुंज का माहौल एक नया सवाल खड़ा करता है, मैंने क्या ऑफर किया? इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या करने की जरूरत है? और इसका नतीजा क्या होता है? यहाँ का जो अंदरूनी एक्सपीरियंस है वो निधिवन से बहुत अलग है। यहाँ वैसा कोई ड्रामेटिक एक्साइटमेंट नहीं है, कोई रोमांच नहीं है, बल्कि मन शांत हो जाता है।
वो सेंसेशन के पीछे भागना बंद कर देता है और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू कर देता है। एक्साइटमेंट की जगह अटेंशन ले लेता है। और इस बात को समझना वाकई बहुत जरूरी है। अगर भक्ति में ये सेवा कुंज वाला स्टेज कभी आए ही नहीं तो भक्ति क्या बनकर रह जाएगी? सिर्फ इमोशनल कंजम्पशन। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां इंसान सिर्फ अच्छे एहसास, अच्छी फीलिंग्स चाहता है पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो आखिर में सवाल ये है कि सेवा कुंज हमें प्रेम के असली टेस्ट के बारे में क्या सिखाता है? इसका निचोड़ क्या है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकें? एक बहुत ही कमाल की बात है जो इस पूरे आइडिया को समझा देती है। आध्यात्मिक मैच्योरिटी तब आती है जब ईश्वर को पाने की चाहत ईश्वर की देखभाल करने की चाहत में बदल जाती है। प्यार को इस बात से नहीं नापा जाता कि फीलिंग कितनी इंटेंस है, बल्कि इस बात से कि उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। और हाँ, इस सीख को प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी है, सेवा कुंज चैलेंज। चैलेंज ये है कि यहां से दर्शन करके जब निकलें तो उसी दिन किसी के लिए एक छोटा सा हेल्पफुल काम करें, बिना किसी को बताए, बिना क्रेडिट लिए। और अगर वो करते हुए वही सेवा कुंज वाली फीलिंग आए तो समझ जाइए कि इसका असली मैसेज दिल तक पहुंच गया है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सेवा कुंज हमें बस यही याद दिलाता है कि प्यार चाहे भगवान से हो या इंसान से, उसका असली नेचर सेवा और देखभाल ही है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में प्रेम हमसे रोजाना क्या करने की मांग करता है।